हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे है मेरी सारी यूट्यूब फैमिली? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो शाम का समय है यहाँ पे। हस्बैंड ना ऑफिस से आए थे तो फ्रूट्स सब्जी ख़त्म हो रखा था। फ्रूट्स तो थोड़ा बहुत था भी, लेकिन सब्जी पूरा का पूरा ख़त्म हो रखा था। तो इसीलिए सारी चीज़ें मैं लिस्ट बना के, जैसे हस्बैंड के आने से, ऑफ़िस से निकलने से पहले मैं उनको ना व्हाट्सएप पे सारा लिस्ट भेज देती हूँ, क्या क्या लाना है उनको। तो जितना कुछ मैं लिखती हूँ उतना लेके वो आते हैं। तो मैं मंगाई थी बहुत अच्छी अच्छी सी सब्ज़ी। उसके बाद ये मिर्च मंगाई थी अचार के लिए। बहुत ज़्यादा अचार बना के मैं नहीं रखती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा मिर्च वाला अचार खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और जब मेरी छोटी वाली ननद आई थी ना, तो उनको मैं जब ये मिर्च का अचार खिलाई थी ना, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो वो बोली, भाभी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत जल्दी बन भी जाता है। सो यहाँ पे पहले का जो सब्ज़ी था इसको मैं साइड कर रही हूँ कि बना लूँगी पहले उन सारी सब्जियों को। उसके बाद सबको स्टोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को स्टोर करते हैं। नहीं तो अभी क्या है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है, चीज़ें बहुत जल्दी ना ख़राब हो जाता है। फ्रूट्स हो, सब्ज़ी हो, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। फ्रूट्स तो मैं फ्रिज में नहीं रख रही हूँ, क्योंकि बच्चे लोग फ्रूट्स खाते हैं। तो अभी बच्चे लोग बीमार चल रहे हैं, मेरे घर में सारे बच्चे बीमार हैं। मेरे भांजी भी बीमार है, रिशांक का भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी लाडा का भी तबीयत ठीक नहीं है। तो अभी घर में किसी की भी तबीयत ठीक नहीं चल रहा है। तो इस वजह से फ्रिज में मैं फ्रूट्स बहुत कम ही रखती हूँ, नहीं के बराबर रखती हूँ, क्योंकि बच्चे खाते हैं। तो सारा सब्ज़ी स्टोर करने के बाद यहाँ पे ना सौम्या अपने मामा के लिए चाय बनाने के लिए आ गई थी। बोली, मामी मैं चाय बना देती हूँ मामा के लिए। तो बोली कि आप पीजिएगा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पीऊँगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाने पे ना चाय पीने का ना मन नहीं करता है मेरा। तो बस यहाँ पे मामा को वो नाश्ता निकाल के दे रही थी। और सौम्या है ना, तो मुझे उतना टेंशन भी नहीं रहता है चीज़ों का, चाय वाय का अपना बना लेती है, मामा को दे देती है। मैं अगर कुछ काम करती रहती हूँ ना, तो फिर सौम्या चाय बना के अपने मामा को दे देती है। तो सौम्या बना के दे रही थी। और उसके बाद बिब्बू भी है, तो वो भी अपना, मेरे भांजा भी थोड़ा बहुत सा कोई भी चीज़ों में हेल्प कर ही देते हैं। सारे बच्चे, मेरे घर के जितने भी बच्चे हैं ना, मतलब मेरे जितने भी भांजा भांजी लोग हैं ना, सब लोग हेल्पफुल है। मेरे लिए तो हेल्पफुल है, बाकियों का मुझे पता नहीं है। मेरे लिए, मैं जब भी किसी को कोई भी काम करने के लिए बोलती थी तो कोई भी कर देता, जो मेरे पास रहता है ना वो कर देता है। सो मैं यहाँ पे पनीर फ्राई कर रही हूँ, बिकॉज़ आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर और मशरूम की सब्ज़ी। तो पनीर को मैं फ्राई कर रही थी, साथ में मशरूम की सब्ज़ी बनाऊँगी, ढेर सारा प्याज लहसुन डाल के। और उसके बाद टमाटर की चटनी, रोटी, यही आज का रात का डिनर जो है बनने वाला है। पनीर मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे मशरूम बहुत अच्छा लगता है, मशरूम तो मेरा फेवरेट है गाइस। लेकिन पनीर मुझे उतना पसंद नहीं है, तो इसीलिए पनीर और मशरूम दोनों एक साथ करके बनाएंगे। साथ में थोड़ी सी टमाटर की चटनी भी बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं प्याज को ना काट रही थी। मशरूम की सब्ज़ी में ना प्याज ढेर सारा डालो ना, तो स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो अभी मैं वही मशरूम की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। दोनों मशरूम और पनीर को साथ साथ ही बनाएंगे। तो प्याज को सबसे पहले कट कर लेते हैं हम। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके साथ जाएगा। कभी आजकल बीच में एक एक दिन कभी कल ना मेरा ब्लॉग्स ना गैप हो जा रहा है। उसका रीज़न सिर्फ मेरे बच्चे हैं। बच्चों का तबीयत ठीक नहीं रहता है ना, तो फिर मेरा कुछ करने का मन ही नहीं करता है। फिर भी इन सब में से टाइम निकाल के मैं रील्स बना रही हूँ, मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आज सुबह से मैं ब्लॉग शूट नहीं की थी, क्योंकि बाबू का तब लोग का तबीयत ठीक नहीं था, मन ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने कहा कि यार कर लेती हूँ, फिर कल सुबह ब्लॉग नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए मैं सोची चलो खाना तो बनाना ही है, तो खाना बनाने के साथ साथ आप लोग के साथ चीज़ें शेयर भी कर दूँगी। यहाँ पे मैं सरसों तेल डाली हूँ और साथ में गोटे गरम मसाला और जीरा, ये सब डाल के इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। उसमें 2 तेज़पत्ता मैंने डाल दिया है, साथ में ये जितने भी प्याज है वो डाल दूँगी। और डाल के फिर मशरूम को मैं क्या की थी, काट के अच्छे से धो ली थी, और उसमें डाल के इसको ढक लेंगे, ढक के अच्छे से बनाएंगे। और समय लगता है थोड़ा मशरूम का सब्ज़ी बनाने में, क्योंकि मशरूम और प्याज को एक साथ बनाइएगा तो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और अभी तो नवरात्रा आने वाला है, तो अब हमारे घर में नॉनवेज भी नहीं बनेगा। नवरात्रा है, चैती छठ पूजा आ रहा है, तो अब कोई नॉनवेज नहीं बनने वाला है। अब नवरात्रा ख़त्म हो जाएगा, तभी नॉनवेज उनवेज जो भी चीज़ें हैं बनेगा। उससे पहले घर में कोई एंट्री नॉनवेज का नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे लहसुन कूट के डाल दी हूँ। और यहाँ पे मेरे लाडा को देखिए,
बीमार हो गया है ना, एकदम से सूख गया है और चेहरे का जो रौनक होता है ना उसका एकदम से गायब हो गया है। कहते नहीं, बच्चे ना खेलते हंसते कूदते ना अच्छे लगते हैं। तो जब बच्चे बीमार हो जाते हैं ना तो फिर खुद भी अच्छा नहीं लगता है। और लाडा ना सुस्त हो गया था, मतलब 1-2 दिन तो उसका एकदम से मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करे। फिर अभी देखिए, अभी फिर उसका बदमाशी जो है वो चालू है। बदमाशी तो उसका फुल टाइम चलते रहता है और शांति शांति से नहीं रह सकता। अभी उसका क्या है, सर्दी हो गया, उसको काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गया, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया है। साथ में उसको फ़ीवर लग जा रहा है रह रह के। उसको आज मैं डॉक्टर के पास भी लेके जाने वाली हूँ। तो सब सारे बच्चों को आज ना मैं डॉक्टर से ले जाके दिखा दूँगी, क्योंकि अभी ये चल रहा है ना, वायरल चल रहा है, बच्चों को बहुत जल्दी बीमार पड़ जा रहे हैं। तो कह रहा है अब दिखवा दो बच्चों को डॉक्टर से, तो सही रहता है। डॉक्टर अपने हिसाब से दवाई इंजेक्शन जो भी चीज़ें हैं दे देते हैं। तो यहाँ पे मेरा सब्जी बनाने के लिए रख दी हूँ। टमाटर की चटनी के लिए टमाटर वगैरह मैंने काट लिया है। आटा ख़त्म हो रखा था तो मैंने कहा कि चलो आटा को निकाल के इसमें रख लेती हूँ। और आटा ना जैसे एक बार में ही 10-15 केजी ना आ जाता है। कभी कभी तो जैसे अभी ये ख़त्म हो गया तो अभी लाएंगे, लेकिन अभी नहीं लाएंगे। अब मैं ससुराल से आऊँगी उसके बाद ही देखती हूँ, या तो जाने से पहले ही सामान सब ख़रीद के रख दूँगी घर का, नहीं तो फिर आने के बाद टेंशन हो जाएगा, ये चीज़ें नहीं है वो चीज़ें नहीं है। अभी ना पता है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब जा रही हूँ अपने ससुराल। मतलब अभी मैं कुछ भी कंफर्म नहीं हूँ कि मैं कब जा रही हूँ। कुछ रीज़न ऐसे हैं जिसकी वजह से मेरा अभी कंफर्म नहीं है कि मैं कब जाऊँगी। बट हाँ, जाना तो है, क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट काम भी है। छठ पूजा तो है ही, चैती छठ पूजा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, वो मैं मेरे ससुराल जाके ही आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या काम है। सो यहाँ पे मैंने पनीर और मशरूम की सब्ज़ी बना ली है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे जो मैं लहसुन कूटी थी उसको मैं धो दी हूँ, आटा मशीन में लगा दिया है। ये मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है, सच बताऊँ तो। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई आलस कर रही हूँ, लेकिन ये आटा गूँथने वाला मशीन ना, मैं जब से ली हूँ ना, मुझे रोटी बनाने में टेंशन नहीं होता है। तो जब तक मशीन गूँथता है, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ कि ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है, मीशो से मंगाया मैंने। तो ये काफ़ी सुंदर है और इतने सुंदर सुंदर छोटे छोटे से फ्लावर्स, आप इसको फ्रिज के ऊपर, अलमीरा के ऊपर रख सकते हो। और साथ में ये है अनब्रेकेबल ग्लास। ये ग्लास टूटने वाले नहीं हैं, आपके बच्चे कितने भी तोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं है। साथ ही सौम्या के लिए मैंने काफ़ी सारे ड्रेसेस मंगाए हैं, सौम्या के लिए, कि सौम्या पहनेगी उनके लिए, क्योंकि अभी गर्मी आ गया ना, तो गर्मी के हिसाब से मेरी भांजी के पास उतना कुछ कलेक्शन नहीं था, तो मैं उनको उस हिसाब से मैंने काफ़ी सारे ड्रेस जो है सौम्या के लिए मंगवाए हैं। साथ ही साथ मैं पति देव के लिए भी शर्ट, कुर्ता, ये सारी चीज़ें मंगाई हूँ, क्योंकि कुर्ता ना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कोई भी पूजा पाठ हुआ तो उसमें कुर्ता पहन लो, मेरे को कुर्ता मेरा ना फेवरेट है कुर्ता। मैं हस्बैंड को हमेशा बोलती हूँ, कोई पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, आप कुर्ता पहना करो, अच्छा लगता है। साथ ही मैंने ये खादी का 2 सेट मैं इनके लिए मंगा दी थी। कहते हैं हमेशा सिर्फ खुद के लिए शॉपिंग करती हो, बच्चों के लिए शॉपिंग करती हो, सौम्या के लिए शॉपिंग करती हो, मेरे लिए कुछ नहीं खरीदती हो। मैंने कहा कि चलो ठीक है, आपके लिए मैंने कर दी। ऐसा नहीं करती, मैं इनके लिए ऑनलाइन चीज़ें कम मंगवाती हूँ, मैं ऑफ़लाइन ज़्यादा परचेज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑफ़िस जाते हैं ना, तो इस हिसाब से ब्रांड के अच्छे कपड़े होने चाहिए इनके पास। तो इसी वजह से ना मैं थोड़ा सा ना इनका जो भी कपड़ा उपड़ा रहता है ना, तो वो सारे कपड़े मैं ऑनलाइन कम लेती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अच्छे ब्रांड के कपड़े लो, क्योंकि भाई ये ऑफ़िस जाते हैं, है ना, इस वजह से। हालांकि आपको ऑनलाइन भी ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने काफ़ी सारे इनके मुफ्ती का सेट मंगाई थी मैं इनके लिए, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे थे। सो एनीवे गाइस, मेरा तो जब बात चालू होता है ना तो बंद ही नहीं होता है। यहाँ पे मैं ना फटाफट से रोटी सेकने लगी थी, साथ में खाना सर्व करने के लिए सब्जी उब्जी सब निकाल के रखी हूँ, कि सबसे पहले पति देव को खाना दे दूँगी। बच्चे लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके बाद उन लोगों को खाना दूँगी। ऐसे तो खाना मैं एक बार में बना के सब लोग हम लोग बैठ के खाते हैं खाना एक साथ में, लेकिन अभी मैं सोच रही थी कि थोड़ा सबको बना के दे दूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि बच्चे लोग की तबीयत ठीक नहीं है और मेरा भी ना हिम्मत नहीं कर रहा है। मैं साड़ी पहनी, रील्स बनाई, इतने सारे काम की, तो मेरा हिम्मत ना खुद ही काम नहीं कर रहा था। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग यही साथ एंड करती हूँ। टमाटर की चटनी और मशरूम पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।